Hello guys, I'm back with another video. Now let's start the topic of this video. In this video, I have chosen a very buzz topic. Like this topic is related with large language models. We are going to study large language models in this. See, first I will understand you like what is language model. हम लोग पहले समझेंगे language model क्या होता है. उसके बाद अपन समझेंगे large language model क्या होता है. देखिए, first see, language model इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम. एक एआई सिस्टम है ये. पहली बात तो ये एआई से डिजाइन हुआ है, ठीक है. और इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लैंग्वेज मॉडल? टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट. फर्स्ट इट शुड अंडरस्टैंड, like ChatGPT is kind of LLM, large language model, so it can understand your text and it can generate also, right? Now let's come to the second point. It is essentially a program or algorithm. ChatGPT के अंदर एक बेसिकली एक एल्गोरिदम ही लगा हुआ है जो आपके रिस्पॉन्स से आपका जो आंसर है वो जनरेट कर रहा है. तो बेसिकली एक एल्गोरिदम है जो ट्रेंड है प्रिडिक्ट एंड जनरेट करने के लिए टेक्स्ट को, जो बहुत सारे डेटा सेट पे ट्रेन होता है और फिर जो ये सीखता है उसके हिसाब से जनरेट करता है. ये इसकी वर्किंग हम लोग समझेंगे अगले स्लाइड में. सो लेट्स कम हियर. Now here is simplified breakdown by me how a language model works. ये काम कैसे करता है? देखिए, 4-5 प्रोसेस है. पहला तो ट्रेनिंग डेटा, ठीक है. ट्रेनिंग इसको चाहिए डेटा. लैंग्वेज मॉडल जो है वो बहुत बड़े डेटा सेट पर ट्रेन होता है. बहुत बड़े वैरायटी के सेंटेंसेस होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, और इसको बोला जाता है नॉलेज बेस. ये ट्रेनिंग होगी इसकी, ठीक है. इसके अंदर एक फाइल डाली जाएगी, CSV फाइल और किसी भी तरह की डेटा फाइल, और उसको ये ऐसे इनपुट रिसीव करके अपना एल्गोरिथम सेट कर लेगा. ओके. अब फिर क्या करेगा? ड्यूरिंग ट्रेनिंग द मॉडल लर्न्स रिलेशनशिप एंड पैटर्न बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, ऑल्सो पैराग्राफ्स ऑल्सो. ट्रेनिंग के दौरान ये मॉडल जो है लर्न कर लेगा सारे रिलेशनशिप पैटर्न्स, क्या मीनिंग है सेंटेंसेस का, सिमेंटिक मीनिंग क्या है, क्या बोलना चाहते हैं आप उस सेंटेंस के द्वारा. लाइक पीस ऑफ केक आप बोलिएगा तो ये एक मुहावरा है इंग्लिश में, लेकिन पीस ऑफ केक का मतलब एक केक का टुकड़ा भी हो सकता है. तो वो भी कर लेता है, लर्न कर लेता है कि आप मुहावरा बोलना चाहते हैं या असली मीनिंग बोलना चाहते हैं. ये बहुत टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है जो ये लर्न कर लेती है, ठीक है. अभी प्रिडिक्शन कैसे करता है? ये प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन करता है. प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन. एक बार once trained, the language model can make probabilistic predictions about the word or the sequence of word is likely to come next in the given context. समझिए, आप बात कर रहे हैं ChatGPT से, ठीक है. आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, पहले तो आपका वो कॉन्टेक्स्ट समझ लेगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उससे. फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में, पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में. इट विल अंडरस्टैंड योर कॉन्टेक्स्ट. देन अकॉर्डिंग टू योर इनपुट and based on understanding of that context, it will make probabilistic predictions about what word or sequence of word is likely come to next. मतलब कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा तो उसका क्या आएगा, इट विल प्रिडिक्ट. आपको ChatGPT जो भी आंसर दे रहा है वो आंसर समझ नहीं रहा है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि हाँ आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, प्रोबेबिलिटी उसका आंसर ये होगा. जैसे कि ChatGPT को ये समझ में नहीं आता कि बिरयानी क्या है, बिरयानी का टेस्ट कैसा होता है, ये सब को समझ नहीं आता है. उसको कोई ह्यूमन नहीं है वो, बस वो प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन कर रहा है कि हाँ एक फूड है तो मतलब फूड का मतलब बिरयानी, ऐसा समझ सकते हैं. ये प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन कर रहा है. अब देखिए, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. टेक्स्ट जनरेशन कैसे करता है ये? व्हेन यू इनपुट अ पार्शियल सेंटेंस और अ प्रॉम्प्ट इन द लैंग्वेज मॉडल, इट यूजेज लर्न नॉलेज टू जनरेट द मोस्ट प्रोबेबल कंटिन्यूएशन ऑफ टेक्स्ट. पहले तो ये जो लैंग्वेज मॉडल है उसको बहुत सारे डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है. जैसे कि आप मान लीजिए ChatGPT से पूछते हैं बिरयानी क्या होता है, पूछ रहे हैं मान लीजिए आप. सो व्हाट इट विल डू कि हुआ क्या होगा, इसको बहुत सारे रेस्टोरेंट के मेन्यू पे ट्रेन किया होगा, ठीक है. फिर आप जैसे पूछिए कि बिरयानी क्या होता है, तो वो ऐसा सवाल पहले भी किसी ने मान ली पूछा हो, तो वो प्रिडिक्ट कर लिया कि अब बिरयानी क्या होता है, इसके आगे क्या होगा. इट यूजेज अ लर्न नॉलेज. पहले तो जो डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है उसको इस्तेमाल करेगा और जनरेट करेगा मोस्ट प्रोबेबल आप रिप्लाई क्या चाहते हैं और उसको आपके सामने पेश करेगा वो.
और ऑटो कंप्लीशन जो आप ईमेल में देखते हैं वो भी इसका लैंग्वेज मॉडल का एग्जांपल है। टेक्स्ट समराइजेशन और बहुत सारे इसके यूज केसेस आ चुके हैं आज तो। अब देखिए टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल हुआ है चैट जीपीटी में या कैसे जनरल एलएलएम्स में। दो मेजर टेक्नोलॉजीज है, न्यूरल नेटवर्क्स एंड एनएलपी। न्यूरल नेटवर्क्स इज ए काइंड ऑफ, ये एल्गोरिदम वाला पार्ट है, ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना वो एल्गोरिदम, वो मैथ्स वाला पार्ट है चैट जीपीटी का। और ये एनएलपी जो है वो समझता है, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट यू, एक एनएलपी का फुल फॉर्म नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये आप जो टेक्स्ट बोलते हैं ना, चैट जीपीटी बस मैथ समझ में आता है, चैट जीपीटी ओनली टॉक्स इन मैथ, बट conversion of your language to numbers so that ChatGPT can understand math in terms of number, वो NLP के द्वारा होता है। तो दो टेक्नोलॉजी है, न्यूरल नेटवर्क्स और NLP। दिस इज मैथ्स एंड दिस इज कन्वर्जन ऑफ योर टेक्स्ट टू मैथ सो दैट इट कैन अंडरस्टैंड एंड गिव योर आउटपुट। अब बात कर लेते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है। अब जब आप इसको बहुत बड़े डेटा सेट पे ट्रेन कर दीजिएगा ना, बहुत बड़े डेटा सेट पे, तो ये एलएलएम बन जाएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये बहुत सारे जीपीयूज, बहुत सारा रिसोर्सेस लगा के ट्रेन कीजिएगा, बेसिकली महीनों ट्रेन कीजिएगा विकिपीडिया के डेटा सेट पे, स्टैक ओवरफ्लो के डेटा सेट पे, अलग अलग वेबसाइट्स के डेटा सेट पे, तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन जाएगा। अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं। लामा ये एग्जाम्पल है, ये मेटा का है, और GPT-4 OpenAI का है, पाम गूगल का है, GPT तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, ये बहुत पॉपुलर है आजकल। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब फॉर द मोर कंटेंट। थैंक यू।